नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आ गया आपका होस्ट दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तत्व के साथ आपका कंप्यूटर का अगला क्लास। इससे पहले क्लास में हम लोगों ने वायरस बने मालवेयर के ऊपर हम अध्ययन करना चालू किए थे, जिसमें हम लोगों ने उसके अलग अलग टाइप्स के बारे में जाना। जिसमें कुछ एक नया नाम आए थे, स्केयरवेयर और बाकी सब आए थे कि रैंसम में कैसे पैसा मांगता है आपको सिस्टम वापस देने के बदले में। कि वायरस में केवल अटैच्ड वाले शब्द पे हमको ध्यान रखना है ना, वायरस में हमको केवल शब्द पे ध्यान देना है, वो है अटैच्ड। कि किसी न किसी फाइल से अटैच्ड होकर के आएगा, वो होता है अटैच्ड शब्द, मतलब वायरस के साथ अटैच्ड शब्द को याद रखना है। रैंसम के साथ आपको सिर्फ पैसा रुपया याद रखना है। पैसा रुपया मांगेगा जो आपसे, आपके सिस्टम की जानकारी के बदले जो आपसे पैसा मांगे, रुपये मांगे, वही है रैंसमवेयर। हाँ सर, ठीक। फेक प्रोग्राम बोले तो आपका फेक प्रोग्राम बोलेगा सीधा सीधा, फेक प्रोग्राम, डुप्लीकेट प्रोग्राम में आपको फंसा रहा है तो आप बता देते हो स्केयरवेयर, बात खत्म। एक एक की पॉइंट में पूरा काम खत्म कर रहे हैं हम। सर स्पाईवेयर बोलेगा तो सर जो निगरानी रखने का काम करेगा वही दोस्तों आपका स्पाईवेयर, बात खत्म। हाँ सर। सर ट्रोजन बोले तो देखिए, ट्रोजन तो बहुत सारा काम करता है सर। ये आपके पर्सनल डाटा को चोरी करता है ना, ये आपके क्रैश कर देता है सिस्टम को, तो ट्रोजन को छोड़ देते हैं। हाँ सर। और ट्रोजन का मैं आगे बताऊंगा, ऐसा नहीं छोड़ रहे हैं अभी, एक की पॉइंट्स में, ठीक है। एडवर्ब जो आपको अनवांटेड एड दिखाए, एडवर्टाइजमेंट, तो लिखेंगे अनवांटेड, मतलब बिना मन के, बिना चाहत के आपके अनवांटेड। एडवर्टाइजमेंट आपको दिखाए, एडवर्टाइजमेंट। हाँ सर। आप खोल कुछ और पेज देते हो, उस पेज में कुछ अलग ही ऐड दिखा रहा है। हाँ सर, गलत गलत पेज में आप चल जा रहे हैं, तो वही है अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट दिखाना है एडवेयर का काम। ठीक है सर, इतना हम जान गए। चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों, आइए टाइप्स ऑफ मालवेयर में, है ना। हाँ सर, चलिए आप लोगों ने उतना जाना। हाँ, ये चलिए हम आते हैं थोड़ा पीछे और यहीं पे हमने चर्चा करना चालू करते हैं। चलिए, हम स्पाईवेयर था, स्पाईवेयर, चलिए स्पाईवेयर पे सबसे पहले चर्चा करने लगते हैं, आइए। ऑल्दो एडवेयर इज सिमिलर टू स्पाईवेयर, अर्थात कहने मतलब जो एडवेयर है कहीं ना कहीं वो भी स्पाईवेयर की तरह ही है, बोल रहा है। जो एड होता है ना, एडवेयर जो होता है अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट, अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट दिखाएगा सर, कहीं ना कहीं आपकी स्पाईवेयर की तरह ऐसा बोल रहा है सर। ऑल्दो एडवेयर इज सिमिलर टू स्पाईवेयर, इट डज नॉट इंस्टॉल एनी सॉफ्टवेयर ऑन यूजर्स कंप्यूटर। इन दोनों में ही आपके सिस्टम, कंप्यूटर के सिस्टम को ही आपका सॉफ्टवेयर अपलोड नहीं होता है। हाँ, और nor does it capture key strokes. The danger is adware is the, ऐसा शॉर्ट छोटा छोटा दिया हुआ है, इसको छोड़ते हैं। चलिए इसको अलग से पढ़ा देंगे आपको, उसको छोड़, पहले हमारे टाइप्स वाले पे चर्चा करते हैं। चलिए मैं लोग अच्छे से खोल के दिया हो तो वहीं समझा दूंगा, ठीक ठीक। हाँ सर, टाइप्स ऑफ मालवेयर क्या क्या है सर? रैंसमवेयर, रूट किट, वायरस, एडवेयर, स्पाईवेयर, वॉर्म। हाँ सर, ठीक। सर टाइप्स ऑफ मालवेयर कौन सा है? कंप्यूटर वायरस एंड वॉर्म्स, रैंसमवेयर, की लॉगर्स, ट्रोजन, स्पाईवेयर, फाइललेस मालवेयर, एडवेयर, रूट किट्स, बोट्स, मोबाइल मालवेयर। हाँ सर, उसी को अलग अलग तरीके से दिया हुआ है। आपको सब नाम बता रहा था कि कोई नाम ना छूटे, पहले बात आपसे ही, इसलिए। हाँ सर, सब नाम देखते चलिए ताकि आपको नाम पता रहे। सर एडवेयर, स्पाईवेयर, क्रिप्टो जैकिंग, क्रिप्टो करेंसी वाला जो होता है उसको अटका देना, क्रिप्टो जैकिंग, मालवरटाइजिंग, आपका रैंसमवेयर, ट्रोजन, वॉर्म्स, रूट किट्स, बैकडोर, से सब आपके मालवेयर है। हाँ सर, मैं सब आपको पहले नाम ध्यान रखते रखते चलिए। सर रैंसमवेयर, स्पाईवेयर, रूट किट, एडवेयर, वायरस, की लॉगर्स, वॉर्म्स, रिमोट एक्सेस, ट्रोजन हॉर्स। हाँ सर, की लॉगर्स, वॉर्म, वायरस, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर, ट्रोजन हॉर्स, रिमोट एक्सेस और आपका एडवेयर। हाँ, सब मालवेयर प्रोग्राम है। जो भी आपको क्षति पहुंचाएगा कंप्यूटर को, सब आपके मालवेयर प्रोग्राम है, बात ध्यान रखेंगे आप बस। चलिए इस पेज को ले आते हैं सर। इसमें थ्योरी लिखा, थ्योरीज कुछ आपको और जानकारी मिल जाए तो मिल जाएगा, तो अच्छी बात है। आइए, नहीं तो मैं आपको लिखवाऊंगा ही सबके बारे में पर्सनली, है ना। हाँ सर, ठीक।
आप लोगों को दिखेगा तो नहीं, इसलिए मैं जो बोलूंगा और की पॉइंट में लिख दूंगा उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। हाँ सर, आपका सबसे पहले वायरस देखते हैं। वायरस क्या? अ पीस ऑफ कोड दैट इज लोडेड ऑन टू योर वेबसाइट और कंप्यूटर विदाउट योर नॉलेज, अर्थात ऐसा पीस है नॉलेज का, ऐसा सॉफ्टवेयर कोड है जो आपके नॉलेज के बिना, आपको बताए बिना आपके कंप्यूटर में लोड हो जाए। इट कैन इजिली मल्टीप्लाई एंड बी ट्रांसमिटेड एज एन अटैचमेंट और फाइल, अर्थात ये अटैचमेंट के रूप में ही फैलता है। बार बार बोलते वायरस में केवल एक ही चीज याद रखना है, अटैचमेंट होकर के फैलता है, किसी और फाइल के साथ अटैच होकर के ये फैलता है। हाँ सर, ठीक। ransomware denies access to your files and demands payment, होता है ना, पेमेंट मांगता है through bitcoin in order for access to be granted। तो कहीं कहीं पेमेंट मांगेगा कि भाई पैसा दो तो आपका सिस्टम में आपको वापस खोल के दूंगा। और किस रूप में पेमेंट मांगे सर? क्रिप्टो के रूप में, ताकि क्रिप्टो करेंसी आपका हैक नहीं होता है। हाँ सर। सर क्रिप्टो करेंसी क्या है, आपको उसके बारे में जानकारी दूंगा मैं, चिंता मत कीजिए। क्रिप्टो करेंसी कुछ नहीं बल्कि एक प्रकार का प्रोग्राम से बनाया हुआ ही डिजिटल मुद्रा, ऐसा आप समझ के चलिए, ठीक है। तो रैंसमवेयर में आपको बस याद रखना है पेमेंट और क्रिप्टो करेंसी बस। वायरस आपको याद रखना है सर अटैचमेंट बस, ठीक। सर ट्रोजन हॉर्स में याद रखना है मच लाइक द मिथ अ ट्रोजन डिस्गाइज इटसेल्फ एज अ नॉर्मल फाइल एंड ट्रिक्स, आपको दिखेगा कि नॉर्मल फाइल हूं मैं, इस तरीके से वो करता है हर चीज, है ना। हाँ सर। यूजर्स इनटू डाउनलोडिंग इट, और यूजर्स उसको आराम से डाउनलोड कर लेता है, फिर कंसिक्वेंटली इंस्टॉलिंग मालवेयर, और वो फिर उसके बाद जैसे आपके फोन में इंस्टॉल हो जाएगा तो अपने आप को और जो उसके रूप में उसको कॉपी करते रहेगा, आपको इंस्टॉल करते रहेगा आपके सॉफ्टवेयर में। हाँ सर, वो हो गया ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स यहाँ भी अच्छे से नहीं बता रहा हूँ, आपको अलग से इसके बारे में बहुत जानकारी बताऊंगा, इसका जो की पॉइंट आपको मैं बताऊंगा। एडवेयर क्या है सर? जो आपको बिना अनवांटेड ऐड दिखाई देते हैं। अ टाइप ऑफ मालवेयर दैट ऑटोमेटिकली डिस्प्लेज अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट्स, क्लिकिंग ऑन वन ऑफ दिस एड कुड रिडायरेक्ट यू टू अ मैलिशियस साइट। तो आप जैसे उसको टच करेंगे और किसी मैलिशियस साइट में जहाँ मालवेयर हो, कोई और प्रॉब्लम हो या हैकिंग हो सकती है आपका सिस्टम, वैसे साइट पे ले जाते हैं, वो आपका एडवेयर। हाँ सर, कुल मिलाकर के क्या सर यहाँ पे अनवांटेड, ऐसा ऐड आप चाह नहीं रहे थे, एडवर्टाइजमेंट है यहाँ पे सर। हाँ सर, ठीक है, एडवर्ट इतना आप जाने पहले भी। हाँ सर, बग्स क्या है? टाइप ऑफ एरर्स, एक प्रकार का एरर को कहते हैं बग, है ना। पता है कि कंप्यूटर सिस्टम में जो एरर आता है उसे कहते हैं बग, और उसको ठीक करने को कहते हैं डीबग। हाँ सर, बग्स माने है सर कोई ना कोई एरर आना, कोई ना कोई दिक्कत आना। हाँ सर, तो टाइप ऑफ एरर फ्लॉ और फेलवर दैट प्रोड्यूसेस एन, छोड़ दीजिए अनडिजायरेबल, सबको मतलब नहीं। उससे आपसे सीधा पूछेगा कंप्यूटर में आने वाली त्रुटि को, कंप्यूटर में आने वाली त्रुटि को, कंप्यूटर में आने वाली समस्या को किस रूप में जाना जाता है? तो आप बोलते हैं उसे बग कहते हैं। और कंप्यूटर में आने वाली त्रुटि को ठीक करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उसे कहते हैं डीबग, अर्थात बग माने त्रुटि, तो डी माने डिक्रीज करने वाला, जो बग को हो, तो त्रुटि को जो डिक्रीज करे, त्रुटि को जो डिक्रीज माने कम करे, तो डीबग कहलाएगा। हाँ सर, चलिए सर, वर्म्स क्या है? अ वर्म रिलाइज ऑन सिक्योरिटी फेलवर टू रेप्लिकेट एंड, सबसे एक बड़ा कीवर्ड इसके याद रखेंगे वर्म्स का, कि सर वर्म्स मतलब ऐसा है जो आपके पूरे कंप्यूटर सिस्टम को पूरा खराब कर देगा। मगर कैसे खराब करेगा? उसका पूरा रैम भर देगा, पूरा उसको रोम भर देगा, और आपका फोन फिर हैंग होने लगेगा, फिर ऑन ही नहीं होगा। हाँ सर, The worm relies on security failures to replicate and spread itself to other computers। जो अपने आपको रेप्लिकेट तैयार कर सके, अर्थात खुद का नकल तैयार कर करके उसको फैलाने लगे आपके सिस्टम में। सोचिए आपके पास 500 जीबी का स्पेस है, मैं एक जीबी का मैं वायरस आपके फोन में आ गया, और मैं अपना कॉपी बनाया 2 जीबी खा गया, फिर एक कॉपी बनाया 3 जीबी खा गया, फिर 3 ने और 3 बनाया 6 जीबी खा गया, 6 ने और 6 बनाया 12 जीबी खा गए, 12 ने और 10 बनाया 24 जीबी खा गया, 24 से 48 जीबी खा गया, 48 सीधा इस तरीके से आपका 500 जीबी का पूरा स्पेस में खत्म कर दूंगा। और रैम में जब कोई स्पेस नहीं बचेगा तो आपका सिस्टम हैंग मारेगा कि नहीं? हाँ, इसलिए बोलते हैं ना, हैंग मारा है पक्का कोई वायरस आ गया है, वो इसी वजह से आप सोचते हैं वैसा, ठीक। तो वहां से वैसे एक ही चीज याद रखेंगे, अपनी रेप्लिका तैयार कर लेता है, अर्थात अपनी नकल बना लेता है। रेप्लिका माने होता ही है, आपको ये सब देखने में मिलेगा, जो अपनी नकल तैयार कर सके, और नकल तैयार कर करके आपकी स्पेस को पूरा खत्म कर देता है। हाँ सर, बोट्स क्या है? स्पाईवेयर आपको पता है सर कुछ नहीं, स्पाईवेयर आपकी निगरानी रखेगा जो चुपके से, और उसकी जानकारी किसी तीसरे को दे देगा। हाँ सर, a type of malware that functions by spying on a user's activity। This type of spying includes monitoring a user's activity, keystrokes and more। तो कुल मिलाकर इसमें याद रखेंगे, ये मॉनिटर करता है आपके ऑनलाइन में आप क्या क्या काम करते हैं, उसको ये मॉनिटर करके रखता है। हाँ सर,
और उसमें जो उसके काम का बिंदु है कि भाई अपना पिन कोड डाल रहे हैं सबको रिकॉर्ड कर करके रख लेगा और दे देगा अपने मालिक को। ठीक है, बोर्ड क्या है? बोर्ड कुछ नहीं बल्कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है क्रिएटेड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, किसी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए होता है। हाँ सर, जैसे आपको बताया था सर कि जैसे कुकीज किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए बना था, हाँ तो वो था तो एक बोर्ड था। हाँ सर, बोट्स कैन सेंड स्पैम और बी यूज्ड इन अटैक टू ब्रिंग डाउन एन इंटायर वेबसाइट। अर्थात कुल मिलाकर के बोट्स कैन सेंड स्पैम, बोट क्या करता है आपके में स्पैम सेंड करेगा, गलत गलत इन्फॉर्मेशन सेंड करेगा, बार बार आपके साइट में वायरस सेंड करेगा, बार बार आपके वेबसाइट में खोजने की कोशिश करेगा कि कहाँ से मैं घुस सकूँ, करप्ट कर सकूँ, चुरा सकूँ डिटेल, तो बार बार जो कार्य करेगा वो बोट होता है। हाँ सर, और आपके इंटायर वेबसाइट्स को करप्ट कर सकता है, होता है आपका बोट्स। हाँ सर, ठीक। इसमें किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया जाता है, स्पेसिफिक टास्क को या जो कि स्पैम है, स्पैमिंग करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है सर, चलिए इतना आपको नॉलेज हो गया। हाँ सर, जब इतना नॉलेज हो गया तो अब हम सीधा चलते हैं इसके अंदर और प्रवेश करते हैं इसके सब तथ्यों पे, है ना। हाँ सर, सबसे पहले दोस्तों आप सुनते हैं सर वायरस। तो सबसे पहले हम इसके प्रकार में, जो मैं आपको बताया था सबसे शुरुआत में, क्या सर हमको जो पढ़ना है इसमें आपके मेनली कि मालवेयर प्रोग्राम में सबसे पहले हम वायरस देखे। तो चलिए हम सीधे चालू करते हैं आपके वायरस से, फिर वॉर्म से, फिर ट्रोजन हॉर्स से, स्पाईवेयर से, रैंसमवेयर से, एडवेयर से। चलिए दोस्तों आइए लिखिए आप दोस्तों वायरस। ठीक, हाँ सर। सर सबसे पहले वायरस के फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछता है, तो सबसे पहले वायरस का फुल फॉर्म ही आपको बताते हैं। तो वायरस का फुल फॉर्म क्या है? तो वायरस फुल फॉर्म, हाँ सर वायरस का फुल फॉर्म आपको मिल गया दोस्तों यहाँ पर। हाँ सर, चलिए आइए सर, वायरस का फुल फॉर्म क्या है? VIRUS, वी फॉर आपका वाइटल, आई फॉर आपका इंफॉर्मेशन, आर फॉर आपका रिसोर्सेज, यू फॉर आपका अंडर, एस फॉर आपका सीज। VIRUS, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ये होता है पहली बात वायरस का फुल फॉर्म। और कंप्यूटर वायरस इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम। अर्थात कंप्यूटर वायरस क्या है, बार बार पूछा ये क्वेश्चन भी सर। कंप्यूटर वायरस कुछ और नहीं बल्कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम है सर, ये भी एक कंप्यूटर का प्रोग्राम है। और अ पीस ऑफ कोड, और या तो किसी कोड का पीस है, पीस ऑफ कोड है दैट इज लोडेड, जो लोड हो जाएगा ऑन टू योर कंप्यूटर, आपके कंप्यूटर में लोड हो जाएगा, जो कि लोड हो जाएगा आपके कंप्यूटर में विदाउट योर नॉलेज, आपके नॉलेज के बिना, आपके जानने के बिना, नॉलेज में आपके कंप्यूटर में लोड हो जाएगा। एंड रन अगेंस्ट योर कंसेंट, और आपके परमिशन के बिना ही रन करना चालू कर देगा, अपना कृत्य करना चालू कर देगा। हाँ सर, ये हो गया आपका वायरस दोस्तों। ठीक, हाँ चलिए वायरस का फुल फॉर्म पता चल गया। हाँ सर, वायरस का हमको फुल फॉर्म पता चल गया। ठीक, सबको पहचानने का की ट्रिक जो है उसको शुरू में बता दिया, उसको अब ध्यान रखेंगे, बाकी आपके अंदर हम प्रवेश करके सबका अध्ययन करते हैं। ठीक, हाँ सर चलिए लिखते हैं केवल वायरस कंप्यूटर वायरस। हाँ सर, बस इतना बड़ा काफी है। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को दिख रहा होगा अच्छे से, और आप लोग देख के भली बात ही समझ पा रहे होंगे। हाँ सर, चलिए अ कंप्यूटर वायरस इज अ टाइप ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर, अर्थात एक प्रकार का मालवेयर सॉफ्टवेयर का, है ना। हाँ सर, मालवेयर देखिए MAL माल WARE वेयर, अर्थात मालवेयर कैसे बना है? मालवेयर का फुल फॉर्म है मैलिशियस सॉफ्टवेयर। आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। हाँ सर, कि मालवेयर का फुल फॉर्म है मैलिशियस सॉफ्टवेयर, अर्थात ऐसा सॉफ्टवेयर जो नुकसान पहुंचा सके। हाँ सर, और मालवेयर उसी को कहते हैं, या मालवेयर मैलिशियस सॉफ्टवेयर को ही
शॉर्ट में कहते हैं मालवेयर अर्थात मैलिशियस सॉफ्टवेयर। हाँ सर, दैट स्प्रेड्स बिटवीन कंप्यूटर्स, जो स्प्रेड होगा, जो फैलेगा कंप्यूटर्स एंड कॉजेज डैमेज, और करेगा आपके कॉजेज करेगा डैमेज, आपके कंप्यूटर को डैमेज करेगा, आपके डाटा और सॉफ्टवेयर को डैमेज करेगा। कंप्यूटर वायरस एम टू डिसरप्ट सिस्टम, कॉज मेजर ऑपरेशनल इश्यूज एंड रिजल्ट इन डाटा लॉस एंड डाटा लीकेज। अर्थात आपका देखेंगे आपकी आप फोन में कुछ चीज चला नहीं रहे हैं, फिर भी आपका बहुत सारा डाटा खत्म हो जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें जो वायरस है वो अपने प्रोग्राम को और बड़ा करने के लिए, अपने प्रोग्राम को और चलाने के लिए आपका वायरस आपके जो इस मेमोरी है, जो आपका जो इंटरनेट है, जो आपका जो डाटा है उसका यूज कर ले रहा है ना। इसलिए आपका डाटा देखेंगे आप, मैं कुछ चलाया नहीं था, मेरा पूरा डाटा खत्म हो गया, तो पक्का आपके फोन में कोई ना कोई वायरस है दोस्तों। ठीक है, आप इस बात को समझ गए? ठीक, चलिए ध्यान रखिए वायरस क्या एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, पहले तो आप इतना ध्यान रखिए। चलिए इस पर मैं कुछ कुछ जानकारी यहाँ पे दे रहा हूँ, इनसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, मगर आए तो आपको कम से कम उतना पता होना चाहिए, इसलिए ऊपरी ऊपर जानकारी दे रहा हूँ मैं। ठीक, हाँ सर, ठीक। यहाँ से आप लिस्ट देख लीजिए पहले कंप्यूटर वायरस के, सबसे जो वायरस में सबसे फेमस हैं उनकी लिस्ट आप देख लीजिए, है ना। हाँ सर, तो आपको पूरा अच्छे से लिस्ट दूंगा ही, उसका टेंशन मत लीजिए। तो कंप्यूटर वायरस के कुछ एग्जांपल देख लीजिए, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन सा नाम दे देगा, पूछेगा आपसे इनमें से कौन सा कंप्यूटर वायरस है और कौन सा नहीं है। हाँ सर, तो हाँ सर मैं आपको बोल के बताते रहूं सर। क्लेज दिया है, क्लेज, हाँ सर ये आपका वायरस है। आई लव यू, है ना, आई लव यू, ये भी वायरस है, प्यार मत आना, है ना। वाना कराई, जो आपको रुला दे, हाँ सर वाना कराई, ये भी वायरस है। हाँ सर, सर ज्यूज जो कि गॉड है एक तरीके के, तो उनका भी नाम से। कोड रेड, ये भी आपका सर वायरस है। हाँ सर, सर स्लैमर, ये भी आपका वायरस है। हाँ सर, सर क्रिप्टो लॉकर, ये भी आपका वायरस है। हाँ सर, जो कि क्रिप्टो करेंसी के लॉक कर देगा लॉकर को। अर्थात देखिए अपना क्रिप्टो करेंसी को तो हैक करना आसान नहीं है, और आप जिस लॉकर में अपना क्रिप्टो करेंसी रखे हैं, समझिए मान लीजिए आपने घर में अपने पैसे को तिजोरी में रखा और कोई चोर आया, आपका तिजोरी नहीं खोल पाया, है ना, आपका तिजोरी बहुत अच्छे क्वालिटी का था, वो तिजोरी नहीं खोल पाया, तो आपको पूरा तिजोरी उठा के ले जाएगा, तो आपका तो गया काम हो गया ना भाई, आप फिर भी तो अपना पैसा यूज नहीं कर पाएंगे। बस वैसे ही क्रिप्टो लॉकर आपकी क्रिप्टो करेंसी को तो हैक नहीं कर पा रहा है, क्योंकि बहुत ही टफ प्रोग्राम से बनता है, और जिस क्रिप्टो करेंसी को आप जिस वॉलेट में रखे हैं उस वॉलेट को ही वो लॉक कर देगा, अर्थात आप खुद भी अपने लॉकर को नहीं खोल पाएंगे। अब आपसे पैसा मांगेगा, भैया तेरे को अपना पैसा यूज करना है, पहले मेरे को इतना पैसा दे, तो वो है क्रिप्टो लॉकर। हाँ सर, और आपका सेसर, सेसर, हाँ सर। चलिए हमको बहुत सारे वायरस के बारे में नाम पता चल गया। वायरस की एक चीज याद रखेंगे सर, इसमें याद रखना है वायरस हमेशा अटैच्ड होकर के आएगा, ये कहीं ना कहीं एक अटैच्ड फाइल है, इस की पॉइंट को याद रखेंगे, इससे आपको पहचानना है अटैच्ड फाइल। ठीक, अर्थात किसी और फाइल के साथ अटैच होकर के आएगा, और ये आपके ऑनलाइन भी आ सकता है, आपके कंप्यूटर में मेल वगैरह से, और आपके ऑफलाइन भी आ सकता है, अर्थात आपके पेन ड्राइव में मान लीजिए कोई फाइल है और फाइल में वायरस अटैच है, आप पेन ड्राइव लाए और मेरे स्क्रीन में लगा दिए, कनेक्ट कर दिए, तो मेरे स्क्रीन में ही वायरस आ जाएगा। अर्थात आपका वायरस जो है वो ऑनलाइन भी आ जाता है और आपके ऑफलाइन भी आ जाता है। हाँ सर, ऑफलाइन आपके पेन ड्राइव से आ जाएगा, ऑनलाइन आपके ईमेल से आ जाएगा। हाँ सर, और हमेशा किसी न किसी फाइल के साथ अटैच होकर के आएगा। जैसे मान लीजिए, जैसे मैं आप लोगों के लिए स्क्रीन कट करके निकालता हूँ ना, मान लीजिए इसी स्क्रीन की जगह मैं कोई और चीज डाउनलोड कर रहा हूँ, कोई वीडियो डाउनलोड कर रहा हूँ, कोई ऑडियो अपलोड कर रहा हूँ, कोई गाना डाउनलोड कर रहा हूँ, तो उस गाने के साथ, उस वीडियो के साथ, उस फाइल के साथ अटैच हो जाएगा, उसके साथ जुड़ करके छुप के आ जाएगा आपके अंदर, छुप के आकर के पूरा आपका सिस्टम में करप्ट करेगा, प्रॉब्लम करेगा, दिक्कत करेगा। हाँ सर, चलिए ठीक। वायरस में आपको बस इतना याद रखना है कि व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ वायरस, वायरस के 3 प्रकार कौन से हैं जो फेमस है, बस उतना ध्यान दीजिए। फिर आपसे इतने पूछेगा, इससे ज्यादा उसको अंदर जाने की जरूरत नहीं है। हाँ सर, तो पूछेगा आपसे अगर वायरस के 3 प्रकार कौन से, उनके नाम बताइए, तो आपको इनाम होने चाहिए, है ना। बस बोला ना कि आपको जहां से जितने क्वेश्चन बन जाएंगे उतने ही बताऊंगा, उससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम एकदम कम पढ़ेंगे और ऐसा पढ़ेंगे जिससे आपका काम बन जाए। सर पहला होता है आपका मैक्रो वायरसेस, दूसरा आपका सर बूट रिकॉर्ड इन्फेक्टर्स,
और तीसरा दोस्तों आपका फाइल इन्फेक्टर, जो आपके फाइल को इन्फेक्ट करे। दिज वायरस इज टारगेट फाइल्स, ठीक है, ऐसा वायरस जो होता है जबकि किसी फाइल को टारगेट करे कि मान लीजिए वर्ड में .doc अर्थात डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में जितने फाइल है सबको करप्ट कर दे, अर्थात आपका वर्ड का कोई फाइल ना खोले। हाँ सर, ये आपका फाइल इन्फेक्टर्स का काम है। बूट रिकॉर्ड इन्फेक्टर्स, दीज वायरसेस आर नोन ऑल्सो एज बूट वायरसेस, इसलिए आप इसको बूट वायरस बोलते हैं, है ना, तो इसका नाम है बूट रिकॉर्ड इन्फेक्टर्स अर्थात। और सिस्टम में वायरस, नहीं समझ पाया ना, इसको बूट वायरस या सिस्टम वायरस क्यों बोले, आइए मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। सर बूट वायरस मतलब, सर बूट वायरस का काम अर्थात कोई भी ऐसा आपके फोन में है, कोई आपके कंप्यूटर में कोई भी ऐसा एप्लीकेशन डला हुआ है जो सर आपका वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, जिसमें रिकॉर्डिंग का काम हो सकता है, इसने याद रखिए, जिसमें कोई भी रिकॉर्डिंग का कार्य हो सके, जिसमें कोई भी आपका रिकॉर्डिंग का काम हो रहा है, तो वैसे एप्लीकेशन को जिसमें रिकॉर्डिंग का काम होता है उस रिकॉर्डिंग को ही बूट बोलते हैं, आप समझ लीजिए। तो हाँ, आपके बूट में आपका नहीं, छोड़िए वो दूसरी चीज बता दिया, गलती हो गया। सर बूट वायरस का मतलब सर आपके कंप्यूटर को बूट करने में दिक्कत करेगा, अर्थात बूट किसे बोलते हैं, याद कीजिए सर, बूटिंग को बोलते हैं। बूटिंग माने कंप्यूटर को चालू करने को बूटिंग बोलते हैं, अर्थात कहीं ना कहीं आपके कंप्यूटर को चालू करने में दिक्कत करेगा। हाँ सर, जब कंप्यूटर पहली बार चालू किए, स्टार्ट किए, तो सर पहले स्टार्ट को बोलते हैं सर हम अपना कोल्ड बूटिंग, और पहले से चालू कंप्यूटर को आप पुनः चालू कर रहे हैं तो रिस्टार्ट, स्टार्ट को बोले कोल्ड बूटिंग और रिस्टार्ट को बोलेंगे आप वार्म बूटिंग। तो उस बूटिंग आप कर रहे हैं, अपने कंप्यूटर को आप चालू कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत करता है बूट रिकॉर्ड इन्फेक्टर्स, ठीक। हाँ सर, वैसे आपका बूट वायरस या ऐसे ही आपका सिस्टम वायरस कहते हैं। क्यों? क्योंकि सर आपका अगर बूट वायरस है, अगर ये बूटिंग को चालू नहीं होने दिया, अर्थात आपके पूरे सिस्टम को ही चालू नहीं होने दिया, तो आप जब अपना कंप्यूटर, अपना फोन कुछ ऑन ही नहीं कर पाएंगे तो आप उसमें कोई कार्य कैसे करेंगे। हाँ सर, ठीक है। फिर आपका सर मैक्रो वायरस, दीज आर द लार्जेस्ट ऑफ द 3 वायरस टाइप्स। पूछेगा आपसे तीनों वायरस के प्रकार में सबसे बड़ा कौन सा है, तो बोलेंगे सर सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रकार का वायरस आपका मैक्रो वायरस, इसलिए इसका नाम ही है मैक्रो, माने सबसे बड़ा होना, ठीक। हाँ सर, तो मैक्रो वायरस सबसे बड़ा है तीनों में, जो तीनों आप नाम पढ़े, ये वायरस के अलग अलग प्रकार हैं, उनमें सबसे बड़ा है आपका मैक्रो वायरस। बूट रिकॉर्ड वायरस बूट में प्रॉब्लम करेगा, और फाइल इन्फेक्टर्स आपके फाइल में प्रॉब्लम करेगा, आपके वर्ड के फाइल को नहीं खुलने देगा, आपके एक्सेल के फाइल को नहीं खुलने देगा, इस तरीके से, है ना। हाँ सर, चलिए सिर्फ वायरस पढ़ रहे हैं ना, मालवेयर के अंदर आप वायरस है और वायरस में इतना सब अभी देख रहे हैं, ठीक है। हाँ सर, तो आपको क्वेश्चन के लिए निश्चिंत रहिए, आपका नहीं छूटने वाला कुछ यहाँ पे, ठीक। हाँ सर, चलिए हो गया। आइए, हाँ सर, वायरस खत्म हो गया, तो हम केवल दुनिया के जितने भी वायरस हैं उसका लिस्ट निकाल लेते हैं, ठीक। हाँ सर, वर्ल्ड्स फर्स्ट कंप्यूटर वायरस, याद रखेंगे ये जो बता रहा हूँ, आपको सबसे पहले मैं बताया था। हाँ सर, एक दो चीज बताया था ना, एक ब्राउजर का नाम, एक वायरस का नाम क्रीपर वाला। यहाँ पे आपका ब्रेन बूट सेक्टर वायरस आया है, तो क्यों है आप इसको ध्यान रखेंगे। द ब्रेन बूट सेक्टर वायरस, द फर्स्ट पीसी वायरस, पहला पीसी अर्थात पहला पर्सनल कंप्यूटर के स्तर पर पहला वायरस कौन सा, अगर आपसे पूछे तो आप बोलेंगे सर वो है आपका बूट सेक्टर वायरस, ठीक। हाँ सर, वो हमारा बूट सेक्टर वायरस है, ठीक। हाँ, तो क्वेश्चन आपसे पूछते हैं अलग अलग कि फर्स्ट पीसी वायरस के रूप में किसे जाना जाता है। पहला पीसी माने फर्स्ट पहला पर्सनल कंप्यूटर वायरस के रूप में किसे जानते हैं, तो आप जानते हैं ब्रेन को देता है ना, ब्रेन कंप्यूटर का नाम से ब्रेन दे देगा, है ना, जो कि एक आपका बूट सेक्टर वायरस है, और ये आपके बूटिंग में दिक्कत करेगा। तो पहला बूट सेक्टर वायरस कौन है, तो पहला बूट सेक्टर वायरस बोले तो भी आपको नाम याद रखना है, फर्स्ट ब्रेन बूट सेक्टर वायरस ब्रेन है ना। हाँ सर, और फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस बोले, फर्स्ट आपका पीसी अर्थात पर्सनल कंप्यूटर वायरस बोले तो आपका ब्रेन है। हाँ सर, बिगिन इन्फेक्टिंग 5.32 फ्लॉप, जब आपका 5.25 का फ्लॉपी डिस्क था ना, उसको इन्फेक्ट करा था 1986 में। एज सिक्योरलिस्ट रिपोर्ट्स इट वाज द वर्क ऑफ 2 ब्रदर्स बसिट एंड
अमजद फारूक, इन लोग दो भाई लोग ही इसका निर्माण कर दिए थे, ठीक है ना। हाँ सर। हु रैन अ कंप्यूटर स्टोर इन पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान के दोनों दोनों बसित एंड आपके अमजद फारूक अलवी। तो बसित एंड अमजद फारूक अलवी जो थे, जो कि पाकिस्तान से थे, इन्होंने ही हु रैन अ कंप्यूटर स्टोर, कंप्यूटर में स्टोर किया था पहली बार इस वायरस को। हाँ सर, ठीक। चलिए, इन्होंने रन किया था कंप्यूटर में इस वायरस को, ठीक। चलिए, ब्रेन वायरस आप समझ गए। चलिए, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे क्रीपर के बारे में। चलिए, क्रीपर के बारे में जानकारी दे दूं। हाँ सर। हाँ सर। सर, क्रीपर क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम है एक प्रकार का। सर, वो क्या करता है? इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है कंप्यूटर वायरस दैट इज मोस्ट कॉमनली रिकॉग्नाइज्ड। सर्वाधिक सबसे ज्यादा इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, मतलब सबसे ज्यादा इसको मान्यता प्राप्त है। क्या मान्यता प्राप्त है? कि ये द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस है। इन 1971 में बॉब थॉमस एट बीबीएन क्रिएटेड Creeper as an experimental self-duplicating program that was intended not to inflict damage on but to illustrate a mobile application। ठीक। हाँ सर, ध्यान रहेगा। चलिए, तो इसके ऑथर कौन है भाई? बॉब थॉमस है। देखिए लिखा है यहाँ पे बॉब थॉमस इसके ऑथर है ना। हाँ सर। और डेवलपर रे टॉमलिंसन लिखा 1971 इसका कार्यकाल लिखा है। हाँ सर। तो बोलेगा सबसे ज्यादा सर्वाधिक मान्यता प्राप्त पहला वायरस कौन सा है? द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस आपका दोस्तों क्रीपर। क्योंकि सर्वाधिक लोग इसी को मानते हैं पहला वायरस 1971 में बना था, ठीक। हाँ सर। चलिए, क्रीपर को जान लिए। आप वहां पे बूट सेक्टर वायरस को जान लिए। अगर बूट सेक्टर वायरस पीसी का यूज करें, पर्सनल कंप्यूटर बोले, ये पहला बूट सेक्टर वायरस बोले, तो सिर्फ तभी आपको ये पहला आपका पीसी वायरस बोले, पर्सनल कंप्यूटर वायरस, तभी आपको लेना है ब्रेन, अन्यथा आपको लेना है क्रीपर। हाँ सर, आपको दोनों में अंतर पता चल गया। हाँ सर। चलिए, लिस्ट ऑफ, पूरा लिस्ट तैयार कर लेते हैं जिससे आपको क्वेश्चन बनता है सबसे ज्यादा। लिस्ट ऑफ ऑल वायरस इन कंप्यूटर, ठीक। इस पर नहीं आते, हम आते हैं अपने इधर। वायरस को कोई लिस्ट दिया हो तो दिए तो बहुत सारे भैया, ये हमारे मोर ऐसा दे दिए हैं कि चाइल्डहुड, सॉरी नॉट सॉरी, यूफोरिया, नॉटी नाइस, विक्ट्री, मदर, करेज, हुड, ऐसा बहुत सारा नाम दिया। हमारा आपको इतना सारा नाम पढ़ने की जरूरत नहीं है, छोड़िए इसको। हम कुछ इंपॉर्टेंट नाम लाएंगे, उनसे आपका क्वेश्चन बन जाना चाहिए। हाँ सर। चलिए, इस नाम को छोड़ते हैं और आपको सबसे पहले मैं लेके आता हूं सिंपल हमारे इन नामों पर, कि फ्रॉम सोर्स अक्रॉस द वेब पे जो भी सोर्स उपलब्ध हैं उनके आधार पर यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। ये 14 लिस्ट बता रहा हूँ आपको, आप और सर्च करके लिख लेंगे खुद से, मगर मैं आपको इतना नाम बता रहा हूँ, इतना तो आपको याद रखना ही है, बाकी और लिस्ट आप खुद से भी बना लेंगे। हाँ सर, ठीक है दोस्तों। हाँ सर। तो हाँ सर, देखिए आपको क्या दिया है। आई लव यू वायरस है, एसक्यूएल, इसको हम कहते हैं एसक्यूएल स्लैमर वायरस है, माई डूम वायरस है, स्टक्सनेट वायरस है, क्रिप्टोलॉकर वायरस है,
कॉन्फिगर कॉन्फिगर वायरस है, कोड रेड वायरस है, निम्डा वायरस है, मॉरिस वॉर्म वायरस है, स्टॉर्म वॉर्म वायरस है, मॉरिस वॉर्म, मॉरिस गेराजोला और निम्डा। हाँ सर, ये निम्डा शायद आपको पूछ चुका है एक बार, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। कोड रेड भी याद रखेंगे, ये भी याद रखेंगे। आई लव यू तो पूछ चुका ही है, हाँ सर। एसक्यूएल भी शायद पूछ चुका है, हाँ सर। तो आपको बचा माई डूम, स्टक्सनेट, क्रिप्टो लॉकर, कॉन्फिगर। हाँ सर, कॉन्फिगर भी शायद पढ़ा पढ़ा लग रहा है शायद, हाँ। चलिए, मॉरिस वॉर्म, स्टॉर्म वॉर्म, आइए और निकालते हैं। स्टॉर्म वॉर से ले लेते हैं, हाँ सर। तेरी चाहतों में क्यों जलता है दिल। हाँ, मैंने बहुत पहले भी आपको पढ़ाया था, तब भी एक बार इंपॉर्टेंट वायरसेस का नाम दिया था, वहां से भी आप मैच कर लेंगे इस लिस्ट को, है ना। हाँ सर। चलिए सर, स्टॉर्म वॉर्म आपको पता है वायरस है। सर, क्लेज वायरस है, स्पेस फिलर वायरस है, वेल्चिया वायरस है, सोबिग वायरस है, ब्लास्टर वायरस है, एल्क क्लोनर वायरस है, टाइनी बैंकर ट्रोजन वायरस है, एससीए आपके वायरस है। हाँ सर, और बहुत सारे वायरस हैं दोस्तों, आप सबका लिस्ट निकाल लेंगे और अपने पूरे फाइल में अटैच करके एक साथ लिख करके रख लेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ व्यापक में मेनली वायरस की लिस्ट से ही क्वेश्चन आ जाते हैं, या सबसे ज़्यादा उसके थोड़े से प्रकार से परिभाषा से क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे बन ही जाएगा, है ना। हाँ सर। चलिए, लिस्ट ऑफ ऑल वायरस नहीं, लिस्ट ऑफ मोस्ट फेमस कंप्यूटर वायरस। आई लव यू, कोड रेड, मेलिसा, स्टॉर्म ट्रोजन, सेसर, माई डूम, ज्यूस, कॉन्फिगर, स्टक्सनेट, क्रिप्टो लॉकर। हाँ, हो गया 10 ठो, ठीक है। नहीं है आपको, हाँ सर। आई लव यू, कोड रेड, मेलिसा, सेसर, ज्यूस, कॉन्फिगर, स्टक्सनेट, वही वाला बात है, ठीक है। चलिए, ये आई लव यू बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वायरस है, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक। हाँ सर। लार्जली कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव कंप्यूटर वायरस। तो आई लव यू क्या याद रखेंगे अलग से कि सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव वायरस के रूप में इस वायरस को जाना जाता है, ठीक। इसको आई लव यू का, है ना, इसका में लिख के देते हैं तो यहाँ पर। चलिए, या कट पेज, यहाँ पे आए, पेस्ट, बात खत्म। हाँ सर, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वायरस का अगर पूछे कि सबसे ज्यादा खतरनाक वायरस कौन है ना, सबसे ज्यादा स्केरियस्ट वायरस कौन सा है, सबसे डरावना, सबसे ज्यादा खतरनाक वायरस कौन है, तो मोस्ट डिस्ट्रक्टिव, सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला कंप्यूटर वायरस कौन है, तो अब नया याद रखेंगे, आई लव यू। प्यार है ये भैया, नुकसान पहुंचा देता है अच्छे अच्छों को। हाँ सर। आई लव यू वायरस टेरराइज्ड कंप्यूटर्स अक्रॉस द वर्ल्ड इन 2000। कब आया था आई लव यू वायरस, इसके बारे में साल पूछते हैं, साल ध्यान रखेंगे। सर, आई लव यू वायरस आपका सन 2000 में आया था। इट ओरिजिनेटेड इन द फिलीपींस, ये फिलीपींस में पैदा हुआ था, मैंने वहीं से बना था, पैदा क्या हुआ था, एज एन ईमेल विद द सब्जेक्ट लाइन आई लव यू। ये एक ईमेल के रूप में बना था जिसका सब्जेक्ट लाइन था आई लव यू, एंड कंटेंड अ सीमिंगली इनोसेंट अटैचमेंट टाइटल्ड लव लेटर फॉर यू। अपने साथ एक अटैचमेंट रखा हुआ था, बताया था वायरस अटैचमेंट रखते हैं, अपने साथ अटैचमेंट रखा हुआ था, क्या टाइटल, लव लेटर फॉर यू, अर्थात आपके लिए एक लव लेटर है। इस तरीके से इस टाइटल के साथ उसका उसमें वायरस अटैच होकर के आता था कि आपके लिए कोई लव लेटर भेजा है, तो लव लेटर फॉर यू, एक लव लेटर है आपके लिए, इस तरीके से वो अटैच होकर के आता था, ईमेल फॉर्मेट में था, ये बात याद रखेंगे। हाँ सर, फिलीपींस में इसका पहली बार खोज हुआ था, ठीक है। चलिए, वायरस आपको हो गया दोस्तों। वायरस से आपको कुछ और बताना है, देख लेता हूँ, जरूरी नहीं हो गया वायरस आपका, ठीक। हाँ सर, बस अटैचमेंट वाला शब्द याद रखेंगे वायरस के साथ। आइए, दूसरा है आपका दोस्तों वॉर्म। कौन है सर आपका दूसरा है, वॉर्म, 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 है ना। हाँ सर। चलिए,
वॉर्म, लिखिए दोस्तों वॉर्म। ठीक, वर्म के बारे में भी एक सिंगल केस दूंगा मैं आपको, इसके साथ एक ही बस की पॉइंट याद रखना है। जैसे वायरस के साथ की पॉइंट याद रखे थे अटैचमेंट, वैसे वर्म के साथ याद रखेंगे की पॉइंट वो सब याद रखेंगे। ये है आपका सेल्फ रेप्लिकेट, अर्थात ये खुद का नकल, मतलब स्वयं का नकल बना लेता है और स्वयं का नकल बना बना के आपका पूरा स्पेस खत्म कर देगा। स्वयं की नकल तैयार कर लेगा, तैयार करने वाला वायरस। हाँ बस इतने आगे याद रखिए। हाँ सर, हो गया। चलिए देखते हैं अब आपका, कुछ जानकारी दे, वैसे तो कुछ और नहीं, बस इतने ही की पॉइंट आपको याद रखना है। आपसे यही एग्जाम में पूछेगा कि वह कौन सा कंप्यूटर मालवेयर है या कौन सा कंप्यूटर वायरस है जो खुद की प्रति तैयार कर लेता है, खुद का रेप्लिकेट, खुद को रेप्लिकेट कर लेता है, खुद की प्रति तैयार कर लेता है, खुद की कॉपी तैयार कर लेता है, खुद की नकल तैयार कर लेता है। तो जब भी ऐसा कुछ पूछे तो बस इतना याद रखना है, वो है सर आपका वॉर्म वॉर्म वॉर्म। हाँ सर, ठीक। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैसे पहचानेगा? आपका फोन अचानक हैंग हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, क्रैश कर लेगा आपका पूरा सिस्टम, प्रोग्राम्स ओपनिंग ऑटोमेटिक, कोई प्रोग्राम ओपन हो जा रहा है, कोई भी प्रोग्राम आप ऑटोमेटिक रनिंग होने लग रहा है, इरेगुलर वेब ब्राउजर हो रहा है, कुछ भी ब्राउजर में ऑटोमेटिक कुछ भी कुछ खुलने लग रहा है, वो कहीं ना कहीं आपका वर्म का ही वो पहचान है ना। हाँ सर, कंप्यूटर वर्म। चलिए बस इसमें की चीज ध्यान रखेंगे कि सर खुद की रिप्लिका तैयार कर सकता है, खुद की नकल, खुद की नकल, खुद की कॉपी, है ना। हाँ सर, बना सकता है। ठीक, हाँ इस तरीके से आपका पूरा जो मेमोरी कार्ड है वो रैम पे चलता है, रैम पे हर सॉफ्टवेयर खुल रहा है, पूरा रैम को भर देगा, पूरा स्पेस आपका खत्म कर देगा, तो आपका फोन ऑटोमेटिक हैंग करने लगेगा, फ्रीज हो जाएगा, फिर कुछ विंडो खुलने लगेगा। हाँ सर, अ कंप्यूटर वर्म इज अ स्टैंड लोन मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम दैट रेप्लिकेट्स, बोला ना रेप्लिका तैयार करेगा। देखिए सबसे बड़ा की पॉइंट पूछेगा आपसे, यही पूछेगा सिर्फ कि वह कौन सा आपका माने मालवेयर प्रोग्राम है या वह कौन सा वायरस जो खुद की अपनी रेप्लिका तैयार कर ले सकता है, रेप्लिकेट्स इटसेल्फ इन ऑर्डर टू स्प्रेड टू अदर, और रेप्लिकेट तैयार करके उसको सब जगह स्प्रेड कर देगा, फैला देगा, आपके पूरे कंप्यूटर स्प्रेड टू अदर कंप्यूटर्स, और सब कंप्यूटर में फैला देगा। इट ऑफन यूजेज अ कंप्यूटर नेटवर्क टू स्प्रेड इटसेल्फ, ये कंप्यूटर नेटवर्क में भी जाकर के फैला सकता है सब ही कंप्यूटर तक। रिलाइंग ऑन सिक्योरिटी फेलियर्स ऑन द टारगेट कंप्यूटर टू एक्सेस इट, इट विल यूज दिस मशीन एज अ होस्ट टू स्कैन एंड इन्फेक्ट द अदर कंप्यूटर्स। हाँ सर, कुल मिलाकर बस इतना कहना चाह रहा है कि अगर आपके सर्वर में आ गया ये वायरस, तो आपके सर्वर जितने आपके जुड़े हुए वह कंप्यूटर हैं सब में जाके ये फैल सकता है, और सब में अपनी कॉपी बना बना के भेज के पूरा आपके सिस्टम को खत्म कर देगा। बस आपको ये तैयार रखना है कि वह कौन सा सॉफ्ट वायरस है या कौन सा मालवेयर प्रोग्राम है जो खुद की रेप्लिका तैयार कर सकता है, इटसेल्फ खुद से अपनी नकल बना सकता है, खुद से अपनी कॉपी तैयार कर सकता है, खुद से खुद की रेप्लिका तैयार कर सकता है। तो आपको याद रखना है सर, वो है आपका वॉर्म। इस शब्द पे बताएंगे वॉर्म है ना, वायरस में मत मारिएगा इस चीज को। ठीक ठीक, हाँ सर। हाँ अगर आपको कोई ये दिया है और इसमें वर्म नहीं दिया है, कुछ और नहीं दिया है, वायरस बस दिया तो वायरस लेंगे। अगर वायरस नहीं है, वायरस दिया है, वर्म दिया है, तो हमेशा आप वर्म के साथ जाएंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक, हाँ सर। चलिए आइए, तो आपका दोस्तों यहाँ पे वर्म भी हो गया क्लियर, आपको बस उतना ही उसको ध्यान रखना था। हाँ सर,
और वायरसेस के नाम में देख लीजिए, कोड रेड 2, माई लाइफ, कैक वॉर्म, स्वेन, फादर क्रिसमस, ऐसे नाम ही आपको पूछता है एग्जाम में आप, फादर क्रिसमस, सरकैम, एक्सप्लोर जीप, वोनाक्राई रैंसमवेयर अटैक, ये आप जानते हैं वोनाक्राई बहुत फेमस होते हैं, रैंसम का एग्जाम्पल है, रैंसमवेयर वाला जो था, हाँ, कूब फेस, स्टॉर्म वॉर्म, बैगल, नेट स्काई, क्लेज, वेल्चिया, सोविक, सेसर, स्टक्सनेट, तमोरिस फॉर्म, ब्लास्टर, माइडूम, कोड रेड, निम्डा, एसक्यूएल सेमर, आपका आई लव यू। हाँ सर, चलिए ये लिस्ट में आपके सामने रख दे रहा हूँ फिर से, इसमें बहुत सारा आपका पिछला वाला है और आपको बहुत सारा नया है इसमें, इसलिए आपको याद रखेंगे, लिस्ट आपका तैयार होते चलेगा, आप सब लिस्ट बना बना के रखते चलेंगे। हाँ सर, हाँ सर, चलिए सेसर तक हुआ ये, और निकाल लेते हैं। सेसर तक हुआ था और हम सोबिक से ले लेते हैं यहाँ तक, सरकैम तक, सोबिक से सरकैम तक ले लेते हैं, सरकैम। चलिए आपको मेन वायरस के नाम से मेन क्वेश्चन बनता है सबसे ज़्यादा, और उसमें जो उससे क्वेश्चन बनेगा अटैचमेंट की कौन सा होता है, फाइल से अटैच होकर कौन आता है ना, कौन अपनी रेप्लिका तैयार करता है, वो कॉन्सेप्ट तो मैं आपको बताते ही चल रहा हूँ, है ना। हाँ सर, चलिए सरकैम तक और जो बच गया थोड़ा सा उसको भी ले लेते हैं, क्यों छोड़ना, कौन सा आपके एग्जाम में फंस जाए क्या भरोसा। मैं जब चांस नहीं ले रहा तो आपको भी चांस नहीं लेना चाहिए, और पढ़ते चलना है दोस्तों साथ ही साथ, है ना। हाँ सर, सरकैम तक, सरकैम तक हो गया है, तो आपका बचता है दोस्तों सिर्फ इतना ही। ठीक, पूरा लिस्ट है, आपको जो पढ़ के पहले सुना चुका हूं मैं, वही लिस्ट आपके सामने ला के भी रख दिया हूं ताकि आप लोगों को दोस्तों कोई दिक्कत तकलीफ ना आ जाए। हाँ सर, चलिए सर, आई लव यू, एसक्यूएल स्लैमर, निम्डा, कोड रेड, माई डूम, ब्लास्टर, द मॉरिस वॉर्म, स्टक्सनेट, सेसर, वेल सो बिग, वेल्चिया, क्लेज, नेट स्काई, बैगल, स्टॉर्म वॉर्म, कूब फेस, वोनाक्राई रैंसमवेयर अटैक, ये वोनाक्राई रैंसमवेयर लिखा हुआ कहीं ना कहीं आपका पैसा मांगता था। हाँ सर, एक्सप्लोर जीप, सरकैम, वोनाक्राई रैंसमवेयर वही एक्सप्लोर जीप, सरकैम, फादर क्रिसमस याद रखेंगे, स्वेन, कैक वॉर्म, माई लाइफ, कोड रेड 2। हाँ सर, ये सब वायरस के नाम हैं, आप ध्यान रखते चलेंगे। चलिए अब तीसरा आ गया दोस्तों आपका ट्रोजन हॉर्स, इसको पहचान में बता दूंगा आपको, है ना। हाँ सर, इसके पहचान में आपको बता दूंगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए कि अब सब में इसमें की पॉइंट क्या है ना। ठीक, चलिए ट्रोजन हॉर्स की जानकारी ले लेते हैं अब। ट्रोजन हॉर्स इन कंप्यूटर, ट्रोजन हॉर्स इन कंप्यूटिंग, अ ट्रोजन हॉर्स इज एनी मालवेयर, ये मालवेयर है दैट मिसलीड्स, अर्थात आपको मिसलीड करेगा, ये चीज याद रखना है, दैट मिसलीड्स यूजर, अर्थात आपको मिसलीड करेगा, ऑफ द ट्रू इंटेंट, आपको ट्रू इंटेंट से हमेशा मिसलीड करेगा। सर कहने का मतलब क्या आपको बताऊंगा, मैं समझा दूंगा, चिंता मत कीजिए। द टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द एंशियंट ग्रीक स्टोरी ऑफ द डिसेप्टिव, ये जो दिख रहा है आपको एंशियंट ग्रीक हिस्ट्री में एक हॉर्स था, उसी के नाम पे इसको ट्रोजन हॉर्स रखा गया। ठीक है, ट्रोजन हॉर्स दैट लीड टू फॉल ऑफ द सिटी ऑफ ट्रॉय, वो उसी कहानी के बारे में बता रहे, छोड़ दीजिए। बस इतना बताऊं कि भाई मिसलीड यूजर्स फ्रॉम ट्रू इंटेंट, अर्थात कहने का मतलब, सर कहने का मतलब मान लीजिए आप कंप्यूटर चला रहे हैं, तो आप मान लीजिए कोई फाइल ओपन हुआ है ना। हाँ सर, और यहाँ आपको दिया है सर, आप इसको क्लोज कर सकते हैं, क्लोज
और आपको दिया है, आप इसको ओपन कर सकते हैं। ओपन आपको देख के लग रहा है भैया, है ना, कि भैया कोई पक्का कोई खतरनाक वाला पेज है, इसको मेरे को नहीं खोलना है, नहीं करना है, मेरे को इसमें लॉगिन नहीं करना है, इस पे नहीं जाना है, मेरी डाटा चोरी हो जाएगी, हैक हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे सर, जैसे बता भैया क्लोज बटन दबाएंगे, क्लोज दबाए, जैसे आप क्लोज दबाए तो ट्रू में क्या दिख रहा है सर, ट्रू में आपको दिख रहा है कि क्लोज, आपको दिखाना था कि भाई क्लोज करना है ना, मगर आपको मिसलीड क्या करेगा, जैसे आप क्लोज करेंगे वो क्लोज ना करके ओपन हो जाएगा, अर्थात आपको मिसलीड कर दिया, आपको भटका दिया अपने रास्ते से, मिसलीड्स कर दिया, अर्थात आपको रास्ते में सही रास्ते से भटका दिया, भटकाना, है ना, भटकाना, सही रास्ते से भटकाना। तो भटकाना का काम किसका है, भटकाने वाला जो काम करता है भटका देगा, भटका के आपको गलत जगह ले जाएगा, वही करता है, मिसलीड्स का काम है, भटकाने का काम करता है आपका ये ट्रोजन हॉर्स, है ना। तो इट मिसलीड्स या भटकाने का काम करता है, और भटका करके आपको अपने हैकिंग वाले पेज पे ले जाएगा या आपकी जानकारी चुरा लेगा, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। हाँ सर, चलिए एकदम समझ गया आप बात को। अब आपको दोनों के साथ में एक चीज बता देता हूँ, यहीं पर लिख लेंगे आप थोड़ा सा, ताकि आपको ध्यान रहे यहीं पर, है ना। हाँ सर, तीनों के साथ, तीनों बारे में एक साथ बता दे रहा हूँ मैं। सर आपको हमने पढ़ा भी, वायरस पढ़ लिया हमने सर, वायरस पढ़ लिया। हाँ सर, फिर हमने सर वॉर्म पढ़ लिया, सर वॉर्म पढ़ लिया, फिर हम पढ़े सर अभी ट्रोजन हॉर्स। अब बताइए, कॉमन सेंस की बात है, लोग इसको रटते हैं कि सर अगर ये ट्रोजन हॉर्स रास्ते से भटका रहा था कि भाई आपको मिसलीड कर रहा है, तो आपके फोन में कोई पेज खुला, आपने क्लोज दबाया तब ना बंद हुआ। हाँ सर, तो बताइए ये काम सिर्फ सिर्फ कब होगा, सभी काम तब सिर्फ सिर्फ तभी हो पाएगा जब कहीं ना कहीं आप ऑनलाइन है, ऑनलाइन कुछ चीज़ आप कार्य कर रहे हैं। तो जैसे वो ट्रोजन हॉर्स के फैलने का माध्यम सिर्फ ऑनलाइन हो सकता है, जबकि इन दोनों के वायरस के फैलने का मार्ग और इन दोनों के फैलने का मार्ग ऑनलाइन तो होगा ही, कि ऑनलाइन भी फैल के आ सके आपके कंप्यूटर में, साथ ही साथ होता है ऑफलाइन भी आ सकता है आपके में। हाँ, ऑफलाइन कैसे, मतलब आपने कोई वायरस या वर्म वाला कैसेट लगा दी अपने सिस्टम में, पेन ड्राइव लगा दी अपने सिस्टम में, हार्ड कॉपी लगा, हार्ड डिस्क लगा दी अपने कॉपी सिस्टम में, तो हाँ सर उसमें से वायरस, आपके पेन ड्राइव से वायरस कंप्यूटर में आ जाएगा, आपके सीडी कैसेट से वायरस कंप्यूटर में आ जाएगा। अर्थात ये ऑफलाइन भी फैल सकते हैं और ऑनलाइन भी फैल सकते हैं, जबकि आपके ट्रोजन हॉर्स सिर्फ ऑनलाइन फैल सकता है। तो कभी आपसे क्वेश्चन पूछ ले, इनमें से कौन सा वायरस लिस्ट दे देगा जो कि आपके ऑफलाइन भी फैल सकते हैं, ऑफलाइन जिसका प्रसार हो सकता है, या कौन सा ऐसा वायरस है जिसका सिर्फ प्रसार ऑनलाइन ही हो सकता है, तो बोलेंगे ट्रोजन हॉर्स, और जिसका दोनों हो सकता है या ऑफलाइन भी आ सकता है, तो वायरस और वॉर्म। इस चीज को याद रखें दोस्तों, बहुत बड़ा फैक्ट आपको दे रहा हूं मैं, सब आदमी भूल जाते हैं। कॉमन सेंस की बात है ना, जायज सी बात है। हाँ सर ये अटैच होकर क्या ना, तो भैया इंटरनेट से किसी के साथ अटैच होकर आ जाए, ईमेल के साथ अटैच होकर आ जाए, या सर आपके पेन ड्राइव में आपने कुछ डाउनलोड किया कोई मूवी, उसके साथ अटैच होकर आपके पेन ड्राइव में आ गया, पेन ड्राइव से आप कंप्यूटर में लगाएंगे तो कंप्यूटर में आएगा कि नहीं आएगा। हाँ सर आ जाएगा। अर्थात हाँ सर ये आपके ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों आ सकते हैं। सर वर्म क्या था, सर वर्म अपनी कॉपी बनाते रहता है। हाँ सर, तो आपने जैसे अपने मान लीजिए कंप्यूटर में ऑनलाइन आ गया, वो आपने पेन ड्राइव कनेक्ट किया लैपटॉप से मूवी कॉपी करने के लिए, तो हाँ सर कॉपी होकर के वो अपनी कॉपी बनाते रहता है वर्म, तो अपनी कॉपी बना करके आपके पेन ड्राइव में भी एक कॉपी डाल दिया, तो जैसे वो आपके पेन ड्राइव में चला गया वर्म, तब दूसरे कंप्यूटर में आप डालेंगे तो उसमें फिर जाएगा और वहाँ भी अपनी कॉपी बनाएगा। तो ये सर ऑफलाइन प्रसार होगा कि नहीं होगा। अर्थात इसलिए यहाँ पे ऑफलाइन आपको दोनों में देखने मिल रहा है, जबकि ट्रोजन हॉर्स तो सर सिर्फ मिसलीड करता है, तो भाई इसको तो करंट चाहिए ना, उसको करंट सप्लाई चाहिए ना भाई आपको मिसलीड करने के लिए, क्लोज ओपन बटन देने के लिए। जबकि पेन ड्राइव में पेन ड्राइव और आपका सीडी कैसेट तो भाई करंट रखते नहीं अपने में, जब आप लगाएंगे तब ना आता है उसमें सप्लाई। हाँ सर, तो आपको इसी कॉमन सेंस से याद रहेगा। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं आपके रैंसमवेयर पे आ जाते हैं या स्पाईवेयर पे आ जाते हैं। चलिए स्पाईवेयर क्या करेगा भाई, स्पाईवेयर जासी वाला सर आपका सिर्फ निगरानी करेगा सर, निगरानी करेगा, है ना। हाँ सर निगरानी करेगा। ठीक, चलिए स्पाईवेयर ठीक। सीधी बात, नमकवास सीधा आते हैं स्पाईवेयर की ओर। हाँ सर, ऐसा सीधी सी बात है सर। आपका ये क्या है सर, आपका स्पाईवेयर क्या है, स्पाईवेयर एक मैलिशियस मतलब माल
वेयर है, तो मालवेयर या मेलिशियस सॉफ्टवेयर है दैट इंटर्स यूजर्स कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के यूजर्स के मतलब उपयोगकर्ता के यूजर्स के कंप्यूटर में प्रवेश कर लेगा, है ना, और वहां से गैदर्स डाटा वहां से गैदर करने लगेगा, मतलब डाटा वहां से अपने पास रखने लगेगा। हाँ सर, डाटा चोरी करने लगेगा। हाँ सर, फ्रॉम द डिवाइस एंड यूजर, कहाँ से चोरी करेगा? फ्रॉम द डिवाइस से चोरी कर लेगा और यूजर के, एंड सेंड्स इट टू थर्ड पार्टीज, और उसमें से डाटा चोरी करके किसी थर्ड पार्टी को भेज देगा विदाउट देयर कंसेंट, बिना आपसे पूछे ही भेज देगा। जैसी बात, भाई जासूस से तो आपसे थोड़ी पूछेगा कि भैया भैया मैं आपकी जासूसी कर रहा हूँ तो थोड़ा आपका डाटा चुरा के भेज दूं कि आपकी बीवी को, आपकी बीवी ने मुझे आपके पीछे लगाया है। आप लोग को नॉर्मल लाइफ में देखिए, एक जासूस क्या करता है, मान लीजिए मैं पत्नी हूँ और मेरे पति है, मैंने उनके पीछे जासूस लगाया तो क्या करता है? जासूस जाता है चोरी से उसकी सारी इंफॉर्मेशन लेता है कि मेरा पति कहाँ जा रहा है और सारा इन्फॉर्मेशन चुपके से लाके मुझे दे देता है। बस ये भी वैसे कर रहे स्पाईवेयर कि चोरी से आपके सिस्टम में प्रवेश कर लिया, वहां से पूरा डाटा गैदर कर लिया और लाके चोरी से मेरे को दे दिया, मतलब थर्ड पार्टी को दे दिया, है ना। हाँ सर, बस ये वाली पार्टी है। जासूस एक पार्टी, जिसकी निगरानी करे दो पार्टी, और भाई जिसको लाके देना उसको डाटा तीसरी पार्टी। हाँ सर, तो इस चीज क्या रखेंगे, यहाँ तीन पार्टी होती है, अर्थात जैसी सी बात है कि स्पाईवेयर को कोई ना कोई ए होगा जो कि स्पाईवेयर को किसी बी के पास भेजा होगा निगरानी के लिए। हाँ सर, तो इस बी से स्पाईवेयर आपका डाटा चोरी करेगा और यह डाटा चोरी करके आपके ए को दे देगा। हाँ सर, अर्थात इसमें हमसे याद रखेंगे, ऐसा सर्कल जरूर बनेगा। ठीक, हाँ। A commonly accepted spyware definition is a strand of malware designed to access and damage a device without the user's consent। इसको, ये इस डेफिनेशन को बार बार उपयोग करता है कि यूजर के मर्जी के बिना उसके सारे डाटा को किसी तीसरे पार्टी को दे दे। वह कौन सा वायरस है जो यूजर के मर्जी के बिना उसके सारे डाटा को एकत्रित करे, गैदर करे और जो संग्रह करे और आपका किसी थर्ड पार्टी को दे दे, तो याद रखेंगे सर वो आपको होता है स्पाईवेयर। ठीक, हाँ सर, स्पाईवेयर होता है। बस इसमें इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए, बस इसमें क्या ध्यान रखेंगे सर, की पॉइंट है इसमें आपका थर्ड पार्टी को विदाउट कंसेंट में तीसरे पार्टी को देगा। इस चित्र को याद रखेंगे, इससे आपको हमेशा कंसेंट हो जाएगा कि आपका पहला पार्टी या आपका सेकंड पार्टी, नहीं उल्टा हो गया। हाँ सर, पहला पार्टी जिसका निगरानी करना है, सेकंड पार्टी जो निगरानी करेगा, और थर्ड पार्टी जिसने निगरानी करने पर लगाया है। ये पत्नी है जिसने अपने पति के पीछे इस जासूस को लगाया है। हाँ सर, चलिए, तो पति का जासूसी करेगा जासूस और जाके सब जानकारी दे देगा पत्नी को। चलिए, ये बहुत अच्छे से समझ गए होंगे आप सब, इसको अपने से रिलेट करके समझ गए होंगे, है ना। हाँ सर, तो चलिए, जब आप समझ चुके हैं तो फिर कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ठीक है, चलिए भैया। हाँ सर, स्पाईवेयर भी हमारा हो गया पूरा कंप्लीट। ठीक, स्पाईवेयर आपको हो गया। हाँ, बस उसी को याद रखना है आपको, कॉन्सेप्ट को जो बताया हूँ। ठीक, चलिए, कभी आपसे पूछेगा कि वह कौन सा आपका मैलिशियस प्रोग्राम है या मालवेयर है जो बिना आपकी यूजर के परमिशन के बिना सारे डाटा चोरी करके किसी थर्ड पार्टी को दे देता है, तो स्पाईवेयर हो गया। ठीक है, और स्पाईवेयर याद रखिए, स्पाईवेयर आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का वो हो सकता है, क्या हो सकता है सर, कलेक्शन हो सकता है। सर कैसे सर? क्योंकि मान लीजिए स्पाईवेयर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कलेक्शन कैसे होगा, कोई जासूस लगा आपके पति के पीछे तो कैमरा का उपयोग करेंगे फोटो खींचने के लिए। हाँ सर, कैमरा हार्डवेयर हो गया। वैसे ही आपका जो आपके फोन में जो कैमरा है वो हार्डवेयर है, तो उसके कैमरा को इस्तेमाल कर ले रहा है डाटा चोरी करने के लिए। हाँ सर, है ना, और रिकॉर्डिंग जो इसमें लगा है रिकॉर्डर, वो उस रिकॉर्डिंग का यूज कर ले रहा है। अर्थात ये स्पाईवेयर कहने का आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों को इंक्लूड कर लेता है अपने में। ठीक, हाँ सर, चलिए इस बात को ध्यान रखेंगे। आइए वो नेक्स्ट हमारा सर रैंसमवेयर, सबसे इजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रैंसम बने जहां भी आपका डाटा को आपको वापस करने के लिए आपसे पैसा मांगे, वही आपका रैंसमवेयर हो, जैसी बात है ना। हाँ सर, जो आपके फोन को हैक कर ले और हैक करके हैक करने के बाद बोले कि मैं तभी आपका हैकिंग हटाऊंगा, तभी आपको अपना सिस्टम और उसमें पड़ा हुआ सारा डाटा यूज करने दूंगा जब आप मुझे पैसा दें, तो ही हो जाएगा दोस्तों आपका रैंसमवेयर। हाँ सर, ठीक, चलिए, ransomware is a malware या malicious program that employs encryption। बस याद रखेंगे वह कौन सा, इसमें जो की पॉइंट, इसमें यही की पॉइंट है इसका, एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन, एनक्रिप्ट करे वन, एनक्रिप्शन, एनक्रिप्ट CRY
एनक्रिप्शन, या उसको समझिए आप उसको एनक्रिप्ट कर देगा, या उसको आप समझिए हैक करके उसमें कोड डाल दे रहा है ना। हाँ सर, एनक्रिप्ट करना माने वही होता है कि कोड डाल दिया, एनक्रिप्ट कर दिया। जैसे एनक्रिप्शन पे ध्यान रखेंगे, ये एनक्रिप्शन शब्द का प्रयोग करेगा। कौन सा मालवेयर प्रोग्राम है जो कि इनक्रिप्ट कर देता है आपके सिस्टम को और उसके बदले पैसा मांगता है उसको ठीक करने के लिए, आपको वापस देने के लिए, यूज करने के लिए। तो एनक्रिप्शन टू होल्ड विक्टिम्स इन्फॉर्मेशन, बोला ना, वो एनक्रिप्ट कर देता है विक्टिम्स के इन्फॉर्मेशन को, अर्थात आपके इन्फॉर्मेशन को, वो इन्फॉर्मेशन को होल्ड कर देता है एनक्रिप्ट करके एट रैंसम। A user or organization's critical data is encrypted so that they cannot access files, databases or applications. A ransom is then demanded to provide access. और ransom बोलता है कि भैया आपको मैं तभी access provide करूंगा जब आप उसके बदले मुझे पैसा देंगे। अर्थात सोचिए कि आप सोचिए कितना खतरनाक चीज है ये, कि मान लीजिए इसने जो पूरे एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट के पूरे सिस्टम को हैक कर लिया। अब एरोप्लेन उड़ रहे हैं, एरोप्लेन लैंड करने वाले हैं, और यहाँ के लोग सिस्टम से वहाँ के कंप्यूटर के सिस्टम में जानकारी नहीं बता पा रहे हैं। सोचिए कितने आदमी की जान चल जाएगा। तो तुरंत हैक कर लिया और बोलेगा तुरंत 5 मिनट के अंदर अंदर मेरे इस क्रिप्टो अकाउंट में, मेरे क्रिप्टो के रूप में, मेरे क्रिप्टो करेंसी के रूप में मेरे को पैसा दीजिए। आप क्या दीजिए? मेरे को पैसा दीजिए, क्रिप्टो करेंसी के रूप में पैसा दीजिए, तभी मैं आपके सारे सिस्टम को जो एनक्रिप्ट करने का मतलब क्या है कि आपका लैपटॉप आप ही के पास है और उसको किसी ने ऐसे हैक कर लिया कि आप उसमें ना फाइल ओपन कर पा रहे हैं, ना फाइल क्लोज कर पा रहे हैं, ना कुछ भी नहीं कर सक रहे हैं आप, अर्थात आपका सिर्फ डब्बा बन के रह गया वो। हाँ सर, तो वैसे जब कोई काम कर देगा, अर्थात आपका जितना जरूरी इन्फॉर्मेशन है सबको वो कोड करके लॉक करके रख देगा, आप यूज ही नहीं कर पाएंगे, है ना। हाँ सर, तो उस तरीके से तुरंत उसको भाई पैसा मिल जाएगा। फिर जैसे उसको पैसा मिलेगा वो आपका फ़ोन को, आपके सिस्टम को एनक्रिप्ट से हटा दे, डी एनक्रिप्ट कर देगा, उसमें से कोड हटा देगा और आपको बोलेगा लो यूज़ करो जाओ। तो ऐसा जब भी पैसा लिया जाएगा, है ना, एनक्रिप्ट कर देगा, एनक्रिप्शन को हटाने के बदले आपसे पैसा या रुपया डिमांड किया जाए तो सब आपका रैंसमवेयर है दोस्तों। ठीक, हाँ सर, ठीक। हाँ, कोई बोले कि मैंने आपका पूरा सिस्टम हैक कर लिया है, उसमें आपकी जरूरी फाइल आप चाहते हैं मैं हैकिंग हटाऊं, इतना पैसा दो, नहीं तो आपको जो प्राइवेट फोटो है सब है मेरे पास। हाँ, वो सब वाला बात है, तो सब रैंसमवेयर का एग्जांपल है। ठीक, हाँ सर। तो एनक्रिप्शन, विक्टिम्स इन्फॉर्मेशन, रैंसम माने पैसा मांगना। ठीक है सर, क्लियर हो गया। चलिए, रैंसमवेयर में आप अच्छे से जान गए। हाँ सर, ठीक। चलिए, और ये भी भैया आपको ऑनलाइन हो सकता है, तो ये भी जैसे कॉमन सेंस की बात सर, ये भी केवल ऑनलाइन ही हो सकता है ना। हाँ सर, रैंसमवेयर भी ऑनलाइन ही हो सकता है। हालांकि ऑफलाइन भी ऐसे लोग करते हैं कि आपको कोई जरूरी चीज़ चुरा लिए या रख लिए और बोलेंगे भाई तू मेरे को दे तभी मैं तेरे को वापस करूंगा, तो अलग चीज़ है, वो भी आपसे रैंसम मांग रहा है, मगर सॉफ्टवेयर के फील्ड में वो रैंसम मांग रहा है, मगर यहाँ रैंसमवेयर है। हाँ सर, चलिए, आप भली बात समझ गए। चलिए, इसके बाद अब हम अब रैंसम को भली बात समझ गए, तो आपको भैया मालवेयर मतलब वायरस के जितने टाइप्स हैं, मालवेयर क्या होता है आपका, स्पाईवेयर क्या होता है आपका, एडवेयर क्या है, एडवेयर बताया तो हमको इसी में कि एडवेयर क्या भैया, एडवेयर भी आपका क्या है ना। तो एडवेयर कुछ और नहीं दोस्तों, आपको अनवांटेड ऐप देगा, अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट देगा। चलिए देखिए, अनवांटेड ऐड आपको देगा और उसके बदले आपको किसी गलत वेबसाइट पर ले जाके फंसा देगा। हाँ सर, तो एडवेयर भी वही है और कुछ नहीं है, एक तरीके स्पाईवेयर ही बोलते हैं इसको भी, क्योंकि आपको गलत वेबसाइट पे ले गया ना बिना आपके इन्फॉर्मेशन के, मगर वो है नहीं स्पाईवेयर, थोड़ा अंतर है। एडवेयर और एडवर्टाइजिंग सॉफ्टवेयर, एडवेयर का फुल फॉर्म क्या है, एडवर्टाइजिंग सॉफ्टवेयर, इसलिए से कहते हैं एडवेयर। जिसका फुल फॉर्म भी पूछेगा तो एडवर्टाइजमेंट, एड से एडवर्टाइजमेंट वेयर मैंने सॉफ्टवेयर। हाँ सर, इज द टर्म यूज्ड फॉर वेरियस पॉपअप एडवर्टाइजमेंट। पॉपअप माने क्या होता है, देखिए अब सर मैं फोन चला रहा हूँ तो अचानक कोई छोटा साइड में खुल करके विंडो दिखता रहेगा। हाँ सर, तो पॉपअप होता है कि अचानक से आपके स्क्रीन पे छोटा छोटा विंडो में आपका ऐड आ जाता है। हाँ सर, वही होता है पॉपअप। तो वही पॉपअप एडवर्टाइजमेंट, इस शब्द क्या रखेंगे कि पॉपअप एडवर्टाइजमेंट जो खुल रहा है वही एडवर्टाइजमेंट आपका जो होता है एडवेयर में आता है। ठीक है, दैट शोज अप ऑन योर कंप्यूटर और मोबाइल, जो आपके कंप्यूटर और मोबाइल में दिखाई देता है। हाँ सर, एडवेयर हैज द potential to become malicious and harm your device by slowing it down, अर्थात आपके सिस्टम को, आपके फ़ोन को स्लो करके नुकसान पहुंचा सकता है। हाईजैकिंग कर सकता है योर ब्राउज़र,
हाईजैकिंग योर ब्राउजर एंड इंस्टॉलिंग वायरसेस एंड और स्पाईवेयर, अर्थात यही है जो आपको उसके माध्यम से बोला ना, उसके माध्यम से या आपके सिस्टम को हाईजैक कर लेगा या उसके सिस्टम में वायरस को इंस्टॉल कर देगा, वायरस को, या कर देगा स्पाईवेयर को इंस्टॉल कर देगा, यही ठीक। तो ऐड इस तरीके से देखिए आपको दिख रहा है, इसमें नहीं समझ में आ रहा होगा, आइए मैं थोड़ा आपको दिखाता हूँ एक बार पॉपअप वाला। चलिए पॉपअप इन कंप्यूटर, ये भी देख लें, इससे क्वेश्चन, इससे भी क्वेश्चन बना था, इसलिए इसको मुझे दिया भाई पॉपअप वाला मत छूटे आप लोगों से। चलिए इसको भी लिख लेंगे यहाँ पर। हाँ सर, क्या है ये पॉपअप वाला, ठीक। ठीक, अब पॉपअप इज अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, अर्थात जो आपको दिखता है ना सिंबल के रूप में ऐड में, यहाँ से ऐसे डुब 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 जलते रहता है, यहाँ से उसको आप क्लोज करते हो तो भी वो कहीं कुछ और पेज खुल जाता है। हाँ सर, वही वाला। तो इसलिए याद रखेंगे पॉपअप क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। डिस्प्लेज एरिया यूजुअली स्मॉल विंडो, एकदम छोटा सा विंडो में दिखाई देता है आपको ऐड। हाँ सर, आप कुछ और खोलते हैं इंटरनेट में, छोटा सा एडवर्टाइजमेंट साइड में दिखाई देता है, वही है स्मॉल विंडो, जो कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के रूप में आपको दिखाई देता है, चित्र आइकन के रूप में। दैट सडनली अपीयर्स पॉपअप इन द फोरग्राउंड ऑफ द विजुअल इंटरफेस, आपके विजुअल इंटरफेस पे अचानक से आ जाता है ना। हाँ सर, अब भली बात जान गए सर पॉपअप मैसेज कौन सा है। चलिए, तो यहाँ आपका एड वेयर भी हो गया दोस्तों, पॉपअप वेयर भी हो गया दोस्तों, ठीक। इसके बाद हम और कुछ आपके इससे जुड़े हुए टर्म्स हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिशिंग, स्पूफिंग, ये सब जो शब्द आप सुनते हैं, फिशिंग क्या है, स्पूफिंग क्या है, वो सब शब्दों के बारे में हम जानेंगे, है ना। हाँ सर, देखिए जैसे मैं जाता हूँ इस पे, देखिए मेरे विंडो में टच किया और कोई दूसरा वेबसाइट खुल गया। ठीक, देखिए मैंने अपना सिस्टम खोला है, नहीं पे मुझे हट गया। देखिए आप देखेंगे कि भाई मैं अपने सिस्टम में कुछ खोला हुआ हूँ और इसमें देखिए खोला हूँ तो कैसे दिखाई दे रहा है, आप एक बार गौर चेक करेंगे। पॉपअप वाले एक बार अच्छे समझेंगे आप, हालांकि इसमें बड़ा विंडो भी होता है और इसमें छोटे फोन में ही आपको दिखाई दे रहा है फॉर्म में। फिलहाल इसी को देखिए अभी आप, देखो ये देखिए नीचे में दिख रहा है आपको इन स्टोर शॉपिंग में, देखिए यहाँ पे क्या लिखा रहा है, इन स्टोर शॉपिंग देखिए कुछ और जबलपुर ओपन 10:30 से ये एडवेयर है। लेट द बिट ड्रॉप 1+ एक्सपीरियंस स्टोर इन स्टोर शॉपिंग, देखिए ऑटोमेटिक ही आते जा रहा है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट होते जा रहा है, वो भी एक प्रकार का पॉपअप ही है ना। हाँ सर, वो आपका एक प्रकार का पॉपअप है दोस्तों, ठीक। ध्यान रहेगा। हाँ सर, तो चलिए दोस्तों आप अपना पॉपअप विंडो भी आप समझ गया कि क्या होता है भैया, है ना कि सर ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है जो कि डिस्प्ले होता है आपके स्मॉल विंडो के रूप में आपके स्क्रीन पर, है ना। हाँ सर, चलिए अभी भी समझ गए, तो अर्थात हमारा यहाँ पर हाँ सर, हम वायरस पढ़ लिए सर जो अटैच होता है कहीं ना कहीं। हाँ सर, हम वर्म पढ़ लिए जो रेप्लिकेट होता है। हाँ सर, हम ट्रोजन हॉर्स पढ़ लिए भैया। हाँ सर, हम स्पाईवेयर पढ़ लिए, हम आपका रैंसमवेयर पढ़ लिए, हम आपका एडवेयर पढ़ लिए, अर्थात हमारा पूरा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके जरूरी लिस्ट देख लिए, सबका की पॉइंट देख लिए कि सर रैंसम में आपका पैसा मांगता है, इसमें आपका अटैचमेंट मांगता है, इसमें आपका रेप्लीकेशन करता है ना। हाँ सर, ट्रोजन हॉर्स का भी हम देखे थे की पॉइंट, क्या आपको की पॉइंट देखे थे, देखिए आपको याद है कि नहीं देखते हैं सर। ट्रोजन हॉर्स का की पॉइंट देखे थे, इसमें की पॉइंट याद रखना है, मिसलीड करता है, भटकाता है अपने रास्ते से आपको, है ना। हाँ सर, क्लियर हो गया। चलिए ये अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। नेक्स्ट क्लास से हम इसका आगे का कंटिन्यू करेंगे। फिशिंग क्या होता है, स्पूफिंग क्या होता है, वो सब स्पैमिंग क्या होता है, जो ऐसे शब्द हैं जो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं व्यापम के एग्जाम्स में और अन्य जब जितने भी इंडिया में एग्जाम होते हैं कंप्यूटर के, वो सारे टर्म्स पे हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो यहीं मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, आप सबसे अलविदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम।